अब देखो 6 में क्या है, ऐड, यानी कि फ्रैक्शन का ऐड बनाना है। तो देखो ए में क्या है 2y3 प्लस 1y6, तो कैसे बनेगा? तो पहले क्या करेंगे, नीचे में क्या है 3 और 6, तो 3 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम लेते, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 6। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो हम एलसीएम हमारा 6 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 6 कितने बार में आया, 2 बार में आया। अब 2 को इसे क्या करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 प्लस 6 1 जा 6, यानी 1 आया। तो 1 ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई करके कितना बन गया 1 बन गया। तो 1 हो कितना हो गया 4 प्लस 1 5/6 हमारा आंसर हो गया। अब देखो बी में क्या करते हैं, बी में है 3y8 प्लस 3y12। तो देखो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं, 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो लेते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या करते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। और जो 3 आया, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 12 2 जा 24, यानी कि 2, और 2 को अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। अब 9 प्लस 6 कितना होता है, 9 प्लस 6 होता है 15, y 24। अब इन दोनों को काट के देखते क्या कटता है। तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो 5/8 इसका लास्ट में आंसर हो गया। अब देखो सी में क्या है 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/1/5, ठीक है। तो जब इस तरह का रहे अपॉन वाला यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में लाना। तो देखो अब क्या करेंगे 1/4 प्लस 3/4 प्लस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन 5 1 जा 5, इधर जोड़ देंगे 5 1 जा 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6/5। तो मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में हो गया। अब ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या लेंगे, रफ काम करेंगे, इधर 4 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 5, तो यानी कि 4 इंटू 5 बचा, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो 20 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो 5 बार में, और ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 और 20 का तो 5 4 5 जा 25, तो 5 1 जा 5 प्लस 4 5 जा 20, तो कितना बचा 5 5 इससे 3 से मल्टीप्लाई कितना करके बन जाएगा 15 बन जाएगा, प्लस 5 4 जा 20 और 4 इस 6 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे कि 5 15 और 24 को जोड़ेंगे, तो 5 15 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 5 9 और 9 5 14 का 4, इधर 1 बच गया, 1 2 1 3 3 1 4 44/20। अब देखो इसको छोटा कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि लास्ट बचा 11/5। एक तो ए भी हमारा आंसर हो गया, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए 5 को 11 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, नीचे बना 1, तो इसको ऐसे भी ए भी आंसर हो सकता है, या ए भी लिख सकते हैं 2/1/5, ए भी हमारा आंसर, ए भी सही है ए भी सही, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखो डी में क्या है, डी में है 4/1/2 प्लस 3/1/2 प्लस 1/4। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर तो सिंपल फ्रैक्शन है लेकिन ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाना ही होगा, यानी कि 4 2 जा 8 और 1 9/2 प्लस 3 2 जा 6 1 7/2 प्लस 1/4, तो ये है ही। अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, 2
2 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 2, तो कितना हो गया हमारा 4। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। अब 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 बार में, 2 2 जा 4, तो 2 आया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, प्लस 2 2 जा 4 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, प्लस 4 1 जा 4, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखो 18 14 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है, 4 1 5, 5 8, 13 का 3, कैरी 1, 1 2 3, यानी कि 33/4। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो गया। अब देखो ई में क्या है, 3/10 प्लस 13/10 प्लस 2/1/10। तो पहले देखो, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन यानी 3/10 प्लस 13/10 प्लस 10 2 जा 20, 21, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/10 हो जाएगा। अब देखो नीचे सेम है इसलिए हमारा एलसीएम सेम हो जाएगा 10। तो ऊपर जब नीचे सेम होता है तो ऊपर हम सीधा सीधी उतार देते हैं, तो 3 प्लस 13 प्लस 21। अब इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हमारा आंसर आ जाता है 37/10। ठीक है 37/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन कर देते हैं, तो 10 को 37 में डिवाइड करते हैं तो 337, तो हो जाएगा 3/7/10 हमारा आंसर हो गया। ए भी आंसर हो गया और ए भी आंसर, दोनों में से कोई भी, चाहे तो 13/7 लिखेंगे या 3/7/10 लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ऐसे और सिंपल फ्रैक्शन में ऐसे आंसर आएगा। ई बन गया हमारा। अब ई के बाद आता है एफ। एफ है 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर का आ गया, तो पहले तो सबका एलसीएम लेते हैं, किसका 2 3 4 और 6 का, 2 3 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 है इसलिए एक 3 से भी लगेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। देखो अब 2 के टेबल में 12 कितने 6 बार में, तो ऊपर 1 है तो 6 1 जा 6, प्लस 3 3 4 जा 12 4, प्लस 4 3 जा 12 3, 6 2 जा 12 2। अब देखो सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 10 और 5 15, तो 15/12 आ गया। अब इसको छोटा करते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 5/4 हमारा आंसर हो गया। अब देखो सिंपल वही फ्रैक्शन ही करना है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सेम वही प्रोसेस, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब नहीं होगा इसलिए 2 इंटू 3 इंटू 4। तो अब देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 24। अब देखो 6 के टेबल में 24 कितने बार में 4 बार में, तो 4 आ गया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, प्लस 8 3 जा 24 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट आसानी से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन पड़ जाएगा। अब देखो क्या हो गया 20 में से 15 गया तो बचा कितना 5/24। अब इसका बी बनाते हैं। बी में क्या है 9/20 माइनस 3/50। अब देखो 20 और 50 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 10 से लेते हैं, 10 2 जा 20 या 10 5 जा 50, अब नहीं होगा। ठीक है, तो 10 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 2 जा 20 या 25 जा 100, यानी कि एलसीएम कितना हो गया हमारा 100 हो गया 100। अब 20 के टेबल में 100 कितने बार में 5 बार में, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस
52 जा 100 यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी कि 45 में अब 6 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 39/100। अब 39/100 चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सी बनाते हैं। तो सी क्या है 3/1/8 माइनस 1/3/4। ठीक है, तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं तो 8 3 जा 24 अब 1 25/8 माइनस 4 1 जा 4 3 7/4 हो गया। ठीक है, अब 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि एलसीएम कितना हुआ 8 हुआ। तो 8 1 जा 8 1 आया तो 25 का 24 ऊपर आ गया माइनस 4 2 जा 8 यानी कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 14। तो 25 में 14 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 11 होता है 11/8। तो 11/8 हमारा आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं इसलिए 1 जा 8 तो इसका हो जाएगा 1/3/8 आंसर। ठीक है, देखो 8 में क्या है कंसीडर द फ्रैक्शन, कुछ नंबर्स दिए हुए नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यानी इन सब नंबरों में इन सब फ्रैक्शंस में सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो ढूंढने का पहला तरीका कि ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर से अगर नॉमिनेटर बड़ा है तो वो बड़ा है, तो यहाँ पर देखो सारा में क्या है डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर छोटा है लेकिन यहाँ पे बड़ा है। तो सबसे पहले तो यही एक डिफरेंस हमको दी गया यानी कि ये बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया 13/10 हो गया। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढना है, स्मॉलेस्ट कैसे ढूंढेंगे, तो बड़ा तो हमको पता चल गया इनकी इसका काम नहीं करना है, अब इन सब में से हमको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो देखो नॉमिनेटर में डिफरेंस देखना है तो 2 और 5 में कितना का डिफरेंस है 2 के बाद 3 4 5 यानी कि 3 का डिफरेंस है। 4 से 15 में कितना का डिफरेंस है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 11 का डिफरेंस है। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है यानी कि ज़्यादा डिफरेंस इसमें है ना, तो ये सबसे छोटा यानी कि 4/15 हमारा सबसे छोटा हो गया।